वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। कबीरदास जी ने बहुत पहले ये दोहा लिखा था। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो वृक्ष होते हैं वो अपना फल स्वयं नहीं खाते। जो नदियां होती हैं वे अपना जल यानी पानी स्वयं नहीं पीती हैं। वे दूसरों के लिए होता है, परमार्थ के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज। और ये वक्त हुआ है हमारे खास कार्यक्रम चमकते सितारे का। और आज हम जिस चमकते सितारे के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना जीवन परमार्थ के लिए यानी परोपकार के लिए लगा दिया। उन्होंने ऐसे लोगों की मदद की जो लोग रास्ते में घायल हो जाते हैं और उनको वो अस्पताल पहुंचाते हैं। कहने को तो वो एक मात्र ऑटो ड्राइवर हैं, लेकिन उनके ऑटो में ही आपको सब एक तरह से एम्बुलेंस की सुविधा मिल जाती है। वहां पर उनके ऑटो में फर्स्ट एड बॉक्स के तहत जरूरी दवाइयां मिल जाती हैं। कोरोना काल में उन्होंने लोगों की बहुत मदद की। हम बात कर रहे हैं हरजिंदर सिंह की। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप यूं तो नॉर्थ दिल्ली के भजनपुरा इलाके में रहने वाले हैं, लेकिन आपकी जो पहचान बनी है कि आप अभी लगभग 80 वर्ष की आयु में हैं। और आपकी पहचान ये है कि आप जो ऑटो चलाते हैं उस ऑटो में लोगों की मदद करते हैं, खासतौर पर जो रोड एक्सीडेंट में लोग घायल हो जाते हैं। और आजकल तो लोग उसका वीडियो बनाने लग जाते हैं, आप उनकी मदद करते हैं। तो हम इस सवाल के जवाब पर आएंगे, लेकिन पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कुछ अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, दिल्ली में कब आए, और आपके मन में ये भावना कब आई कि हमें ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए जो रोड एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं। मेरा नाम हरजिंदर सिंह है जी। मैं 1964 से ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ। 1978 में जब दिल्ली में बहुत भयंकर बाढ़ आई, उस समय मैं दिल्ली सिविल डिफेंस में एज ए सेक्टर वार्डन तैनात था और मेरे साथ 8 आदमियों की टीम थी। और मेरी ड्यूटी लगी जमुना जी के ऊपर एक मार्जिनल बंद है उसके ऊपर कि आपने इस बंद के ऊपर ये बंद की रखवाली करनी है। ये बंद कहीं से डैमेज ना हो, टूटे ना, क्योंकि जमुना का पानी पुल के साथ टकराने के बाद जब बैक मारेगा तो वो ये बंद को तोड़ सकता है। और अगर बंद टूट गया तो हमारा जो हिंडन हवाई एयर बेस है वो अंडरग्राउंड है, वो तबाह हो जाएगा। तो आपने इसके लिए सूचना हमें तुरंत देनी है यदि कहीं से भी पानी की लीकेज या कोई ऐसी बात हो। तो मैं अपने साथियों के साथ मार्जिनल बंद पे घूम रहा था, देख रहा तो मेरे बाईं तरफ तो जमुना जी में भयंकर बाढ़ आ रही थी, पूरा पानी भरा हुआ था। दाहिनी तरफ एक उस्मानपुर गांव पड़ता है, उसमें कुछ लोग अपने घरों की छतों पे बैठे हुए थे। तो मैंने देखा घरों की छतों पे बैठे हुए, नीचे पानी भरा हुआ है, इन तक कैसे पहुंचूं, इनको कैसे मैं यहाँ से निकालूं, क्योंकि बाई दी वे अगर ये इनका मकान गिर जाए तो इनको दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। मैं वहां पे उनके पास किश्ती लेके पहुंचा और किश्ती से जाके मैंने उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी, देखो आपका ये जो मकान है अगर गिर गया तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी, आओ मैं आपको सुरक्षित जगह पे पहुंचा दूं, क्योंकि तो दिल्ली प्रशासन मदद कर रहा है। तो वो उन्होंने कहा सरदार जी मर जाएंगे, घर छोड़ के नहीं जाएंगे। मैंने कहा जी फिर मेरे लिए कुछ सेवा बताओ। कहने लगे आप क्या सेवा करोगे, हम कई दिनों से जब से पानी भरा है बाजार नहीं जा सकते, नीचे उतर नहीं सकते पानी में, हमारे पास राशन वगैरह नहीं है। तो उनके लिए मैं गुरुद्वारा से जाकर रिक्वेस्ट करके राशन लेके आया और उनको राशन वितरण किया। फिर उसके बाद मैंने पूछा और किस सेवा बताओ। कहने लगे क्या बताएं, ये भाई साहब कई दिनों से बीमार है। फिर मैं एक डॉक्टर का इंतजाम किया और उसको किश्ती में बिठा कर उनके पास ले गया और वहाँ जो लोग भी थे उनको दवाइयाँ वितरण करने की मैंने मदद की। तो मेरे पास एक दिल्ली सिविल डिफेंस का सर्टिफिकेट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हरजिंदर सिंह ने बाढ़ के दिनों में आपात स्थिति में जो लोग बाढ़ में फंसे हुए थे उनको निकालने, उनको राशन वितरण
और उनको दवाइयाँ बांटने का काम किया, जो श्लाघा योग्य है। तो ऐसा सर्टिफिकेट मेरे पास है। और उस समय मैंने देखा कि ये जो हमारा एक संस्था है पाई कन्हैया ब्रिगेड, वो जैसे कुंभ का मेला लगता है या जहाँ पे लाखों लोग इकट्ठे होते हैं भीड़ में, वो अपने फर्स्ट एड बॉक्स लेकर पब्लिक में घूमते हैं, किसी को परेशानी तो नहीं है। तो मैंने देखा कि ये जो सेवा है, ये तो सेवा मुझे सड़क पे भी मिल सकती है, क्योंकि मैं दिल्ली सिविल डिफेंस की ओर से फर्स्ट एड पार्टी का अवार्ड विनर हूँ। तो मैंने भी जी एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाया और अपनी गाड़ी में रख लिया, क्योंकि जब मैं गाड़ी चलाते सड़क पे निकलता हूँ, कई दफा कोई एक्सीडेंट देखता हूँ, तो वहां वो विक्टिम जो होता है वो तड़प रहा होता है, करा रहा होता है, और लोग उसकी वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं, कोई उसकी हेल्प नहीं, और इंतजार करते हैं कब पुलिस की पीसीआर आएगी या एम्बुलेंस आएगी लेके जाएगी तो देखेंगे। जी तो उस समय मैंने ये रोल निभाना शुरू किया कि जो भी घायल होता था, लोगों की मदद से, अगर वो ज्यादा घायल नहीं है, थोड़ा घायल है, कहीं से खून उसका बह रहा है, तो मेरे पास जो फर्स्ट एड बॉक्स है, मैं उससे उसकी मलहम पट्टी करके खून रोक देता था। और ज्यादा सीरियस घायल होने पे उनको उठाकर अपनी गाड़ी में ले जाकर सीधा एम्बुलेंस बना के अपनी गाड़ी को ले जाता था, और मैं उसको किसी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा देता था, और उसके बाद उनके परिवार को सूचना भी देता था कि आपका व्यक्ति फलाने हॉस्पिटल में मैंने एडमिट कराया है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें दिल्ली सिविल डिफेंस में ये बताया गया है कि व्यक्ति अगर मर भी गया हो तो उसके परिवार को ये नहीं बताना। अगर ये बताओगे तो वो सदमे होके कोई नुकसान हो सकता है, उसको पहले बिल्कुल। एक दफा वहां पहुंचा दो, उसके बाद वो अपने डॉक्टर संभाल लेंगे। तो ये सेवा मैं 1978 से कर रहा हूँ, और अब मेरे साथ इस सेवा में मेरा बेटा भी ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि मैं कई दफा जब सेवा करता हूँ, मुझे 3-4 घंटे एक घायल को अस्पताल पहुंचा के उसके घर में संदेशा देने के लिए टाइम वेस्ट हो जाता है, और अपने परिवार को मैंने रोटी भी देनी है, उसके लिए मैं ओवर टाइम लगाता था। ओवर टाइम ऐसे जैसे सुबह 7 बजे 8 बजे निकला हूँ, तो रात को 7-8 बजे वापस आना चाहिए, पर मैं बच्चों के लिए वो जो 3-4 घंटे मेरे टाइम वेस्ट हुआ है, वो मैं पूरा करने के लिए 3-4 घंटे ओवर टाइम लगाता था। रात को मैं 11-12 बजे अगर घर आया तो बच्चे कहते हैं पापा क्या बात है, बड़ी देर लगा दी, आप कहाँ रहे। मैंने कहा बेटे ऐसे है कि एक दुर्घटना में, उसमें मैंने पीड़ित जो था उसको अस्पताल लेके गया, उसको बचाने के लिए डॉक्टरों ने बड़ी हिम्मत करी और उसको बचा लिया। तो वो खुश होते थे, पापा वो ठीक है ना जिसको आपने अस्पताल एडमिट कराया। तो इससे मुझे सहानुभूति मिल जाती थी कि मेरे बच्चे जो है वो इस मेरी सेवा से संतुष्ट है। तो ये सेवा मैं 1978 से कर रहा हूँ, और टिल अप टू लाइफ, जब तक मेरी जिंदगी है मैं करूंगा। पर मैंने ये देखा कि ये सेवा जो है, मेरी सेवा तुच्छ मात्र है। मेरा बेटा भी मेरे साथ अब कोऑपरेट कर रहा है, वो भी ऑटो रिक्शा चला रहा है, और वो हम एक ही ऑटो रिक्शा पे दोनों मिलकर, एक शिफ्ट वो चलाता है, एक शिफ्ट मैं चलाता हूँ। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि ये सेवा मेरी तो बहुत कम है, इसको कैसे और बढ़ाया जाए। तो मैंने अपने साथ उन लोगों को जोड़ा जो मेरी जैसी भावना रखते हैं, और वो इस समय 8 गाड़ियां मेरे साथ सम्मिलित हैं, जिनके ऊपर मैंने लिखवाया फ्री एम्बुलेंस फॉर इंजर्ड इन रोड एक्सीडेंट, वेरी गुड। सड़क दुर्घटना में घायलों के लिए अस्पताल तक मुफ्त सेवा। और सभी गाड़ियों को एक एक मैंने स्टील का फर्स्ट एड बॉक्स दिया, दिखाना बेटा है यहाँ पे। तो वो फर्स्ट एड बॉक्स दिया, और उसमें मलहम, पट्टियां, दवाइयां, बिटाडीन, डिटॉल, सारी चीजें भर के दी, और ऐसा फर्स्ट एड बॉक्स मैंने सबको एक एक दिया, और उनसे ये कहा कि देखो आप सड़क पे गाड़ी चलाते समय जहां भी एक्सीडेंट देखो, गाड़ी रोको, पूछो किसी के चोट तो नहीं लगी, अगर उसकी चोट लगी है तो अपना फर्स्ट एड बॉक्स खोलो, उसमें दवाइयां हैं, उसकी मदद करो, उसका खून रोको, ज्यादा घायल है उसको उठाओ, अस्पताल पहुंचाओ, उसका जीवन बचाओ। क्योंकि हमारे धर्म में ये कहा गया है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। बिल्कुल। अगर हम उस व्यक्ति की मदद करेंगे जिसको जरूरत है, तो परमात्मा खुश है। तो परमात्मा को पाने के लिए तो दुनिया बड़ी यात्रा करती है, तो हमें तो ये आसानी से ऐसी सेवा मिल जाती है। ये हम सेवा कर रहे हैं, और इस सेवा में तन मन से सेवा कर रहे हैं। और इसमें मेरा बेटा राजा सिंह जो है वो भी मेरे साथ ऑपरेट करता है, और वो भी उसी तरह सेवा करता है। कई दफा उसके भी न्यूज अखबार में आते हैं कि राजा सिंह गाड़ी चलाते समय उसने घायलों की। अच्छा, इसके साथ साथ मेरा जो सेवा करने का ढंग है, मैंने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से मैं ट्रैफिक वार्डन में भी पढ़ा,
क्योंकि ट्रैफिक वार्डन बनने के नाते मेरे को ये हक है कि सड़क पे अगर चलते चलते कहीं ट्रैफिक जाम हो जाता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो वहां पे भीड़ लग जाती है। उस जगह मैं अपनी सिटी का काम लेके चलिए भाई साहब, आप थोड़ा इधर चलिए ना, ये रास्ता दीजिए इधर, तो जाएंगे। तो ऐसे यानी में आप ट्रैफिक पुलिस का भी पूरा काम संभाल लेते हैं। उससे ये होता है कि भीड़ में जो लोग जा रहे हैं, अगर रश में फंसे रहेंगे, किसी ने इंटरव्यू पे जाना है, किसी ने ट्रेन बस पकड़नी है, किसी को ऑफिस में पहुंचना है, अगर वो मेरी थोड़ी सी सेवा करने से अपने मार्ग पे चल देते हैं तो मुझे खुशी होती है। उसके साथ साथ सड़क पर आपने देखा होगा कई दफा पशु बैठे होते हैं। वो बिल्कुल। पशु जो है, आगे वाली गाड़ी के पीछे हम जा रहे हैं, हमें आगे सड़क नहीं दिखाई देती, तो वो तो आगे वाला तो बचा के उसको काटेगा। तो हम अगर स्पीड पे है तो हम उसमें ना टकरा जाए, तो हम उस पशु को उठाने के लिए क्या करते हैं, अगर हम डंडे का प्रहार करेंगे तो लोग हमारे गले पड़ जाएंगे, अरे आप गाय माता को मार रहे हो। तो मैं उस समय क्या करता हूँ, अपनी गाड़ी में पानी की बोतलें भर के रखता हूँ, उनके ऊपर 2-4 बूंदे डाली तो वो पशु खड़ा हो जाता है। फिर उसको हाँ, थोड़ा थोड़ा पानी डालते डालते साइड पे पहुंचा देता हूँ, ताकि लोगों का पशु के साथ टकरा के एक्सीडेंट ना हो। और कई दफा आपने देखा होगा कि किसी की गाड़ी पंचर होगी, उसने पंचर बदलने के लिए, स्टपनी बदलने के लिए गाड़ी के आगे पीछे पत्थर लगा दिए, और जी। जब वो उसका पंचर लग गया, उसने स्टपनी बदल ली, तो वो आगे वाला पत्थर तो हटा लेता है, पीछे का वही छोड़ के चला जाता है। उससे भी कई दफा टू व्हीलर वाला जब उसके पास में से निकलता है तो वो सोचता है कि मैं पत्थर के ऊपर ना चढ़ूं, दाएं बाएं गाड़ी काटता है, इतने में दुर्घटना हो जाती है। तो हम वो पत्थर भी उठा के सड़क पर फेंक देते हैं, साइड पर कर देते हैं, ताकि लोगों को सड़क पे किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और बिल्कुल। जो मेरे ऑटो रिक्शा चालक भाई है, उनको मैं इकट्ठा करके लेक्चर देता हूँ कि आपको सड़क पर कैसे सुरक्षित चलना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। और पब्लिक की सेवा करने के लिए आपने जो हमारे ऊपर, लोगों को ज्यादातर हमारे साथ ब्लेम यही है, ये ऑटो रिक्शा चालक लेके नहीं जाते, रिफ्यूज करते हैं, ओवर चार्ज मांगते हैं, मिसबिहेव करते हैं, ये एक अपराध है। इस अपराध को कम करने के लिए आप जो हमारी गाड़ी में मीटर लगा है वो बहुत अच्छे पैसे देता है, उसी अनुसार अगर आप गाड़ी चलाओ तो आप नोटों से भर जाएंगे। मेहनत करने की जरूरत है। तो ये सेवा मैं उन चालकों को समझाता हूँ, ये क्योंकि मैं ट्रैफिक वार्डन हूँ, इसलिए मेरी वो बात सुनते हैं। और मैं जो मदद करता हूँ कई दफा सड़क पे ट्रैफिक चलाने के लिए, तो लोग भी मेरी मदद करते हैं, अरे देखो एक बिल्कुल। बुजुर्ग आदमी ट्रैफिक चला रहा है, आप भी समझिए ना। तो इससे लोगों में जागृति पैदा होती है। जो मैं, ये मीडिया मेरे बारे में वीडियो बना के जो पेश करता है, वो कण कण जन जन तक पहुंचती है, और लोगों के मन में भावना आती है कि अगर 80 साल का बुजुर्ग ऐसी सेवा कर रहा है तो हमें भी ऐसी सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर बिल्कुल। सभी लोग इस तरह की सेवा करेंगे, मेरे को पूर्ण विश्वास है, अगर इसी तरह सेवा करते करते जब हमारे में ये प्रेम जाग जाएगा, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि सड़क पर दुर्घटना होने के बाद कोई व्यक्ति भी तड़पता हुआ नहीं मरेगा, हम उसको उठाएंगे, अस्पताल पहुंचाएंगे, उसका जीवन बचाएंगे, ताकि उसका परिवार जीवन का आनंद ले सके। बिल्कुल। और बिल्कुल, ये तो मेरी सेवा आप है। कहीं ना कहीं जो है एक आपको इंसानियत के देवता कहा जा सकता है कि आप जो है इंसान के रूप में उस व्यक्ति के लिए भगवान का की तरह आते हैं, उनकी मदद करते हैं, अस्पताल पहुंचाते हैं, उनके परिजनों को सूचना देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब मैं, आप चूंकि लंबे समय से दिल्ली में हैं और आपने बहुत सारे अपने जीवन में देखा होगा कि रोड में किस तरह से लोग गाड़ियां चलाते हैं, किस तरह से रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, और इसके बाद लोग वीडियो बनाते लगने लग जाते हैं। तो मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा हटकर है कि आप एक्सीडेंट होने के बाद लोगों की मदद करते हैं, लोगों को अस्पताल पहुंचाते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि एक्सीडेंट ही ना हो, ऐसी नौबत ही ना आए कि हमें जो है किसी घायल को अस्पताल पहुंचाना पड़े। दिल्ली जैसे शहर में एक्सीडेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। सड़क सुरक्षा से संबंधित हमारे देश के युवाओं को भी जागरूक करने की जरूरत है। आपने देखा होगा, जरा सी दो गाड़ियों के बीच में हल्की सी भी टक्कर हो गई तो रोड रेस की घटनाएं होने लग जाती हैं, एक दूसरे के लिए, जिसको कहते हैं कि वो खून के प्यासे हो जाते हैं, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो इस तरह की जो यंग जनरेशन है, जो सड़क पर एक तरह से हिंसक संग्राम करने पर उतारू हो जाती है, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
ऐसे है कि जब कभी एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट जानबूझ के कोई नहीं करता, बिल्कुल अचानक के कोई घटना अगर घट जाती है तो उसमें थोड़ा धैर्यपूर्वक अगर उसको बात की जाए। अब जैसे आगे वाले ने अचानक सडनली ब्रेक ले ली, तो पीछे मेरी अपनी गाड़ी को मुझे इतनी दूरी रखनी चाहिए कि अगर आगे वाला ब्रेक लगाता तो मैं भी अपनी गाड़ी को रोक सकूं। पर उस समय आपका ध्यान अगर सड़क पे है तो तब तो आप अपने आप को बचा लेंगे, पर यदि आपका ध्यान इधर उधर है आप उसमें जरूर टकराएंगे, क्योंकि आगे वाली गाड़ी जब रुकी आप अपनी गाड़ी को नहीं रोकेंगे तो उसमें टकरा जाएगी। होता क्या है, जब दो गाड़ियां टकराती हैं किसी ना किसी गाड़ी का नुकसान जरूर होता है। बिल्कुल अगर उस नुकसान को आपस में बैठ के समझौता कर ले तो कोई चक्कर ही नहीं है। जिसका नुकसान हुआ है, अगर जिसकी वजह से हुआ है, अगर वो इस बात को एग्री हो जाए कि चलो ठीक है आपका नुकसान हुआ, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, है नहीं, ज्यादा नहीं तो आधी मदद कर दे तो आधी वो अपने आप ठीक करा ले, तो मैं कहता हूँ समस्या खत्म हो जाती है। और दिल्ली पुलिस का काम भी यही है, वो जब भी एक्सीडेंट होता है लोग पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है, वो कहते हैं भाई आपस में कंप्रोमाइज कर, नहीं कंप्रोमाइज होता तो पुलिस उसका मजबूरी में चालान बनाती है और दोनों को कोर्ट में घसीटती है। उन सभी चीजों से बचने के लिए हमें धैर्यपूर्वक आपस में समझौता कर लेना चाहिए और हमेशा सड़क पे सुरक्षित चलना चाहिए ताकि हम दूसरी की गाड़ी में टकराए ना। और ये अचानक अगर हो भी जाता है उसके लिए कई दफा हाथ जोड़ के क्षमा भी मांगी जाती है, भाई साहब गलती होगी सॉरी, तो इस तरह में अगले का मन मान जाता है जी, तो बात खत्म हो जाती है। तो हम तो चाहते हैं कि हर काम जो है वो समझौते से ही हो तो अच्छी बात है। जी बिल्कुल। तो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये एक सूत्र है, जी एक फॉर्मूला है कि हमें सड़क पर चलते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए।